चुप रहने का किया लोगे, मुझे बताने का किया लोगे, उसे बुलाने का किया लोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किया लोगे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुप रहने का किया लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, मुझे बताने का किया लोगे, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, उसे बुलाने का किया लोगे, उसे बुलाने का किया लोगे, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मेरी मदद करने का किया लोगे, मेरी मदद करने का किया लोगे, व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी, व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ से जाने का किया लोगे, यहाँ से जाने का किया लोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे लगा वो आएगा, मुझे लगा वो बोलेगा, मुझे लगा तुम खेलोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे लगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई थॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे लगा वो आएगा, आई थॉट ही वुड कम, आई थॉट ही वुड कम, आई थॉट मीन मुझे लगा, ही वुड कम वो आएगा, मुझे लगा वो बोलेगा, आई थॉट ही वुड स्पीक, आई थॉट ही वुड स्पीक, आई थॉट मीन मुझे लगा, ही वुड स्पीक मीन वो बोलेगा, मुझे लगा तुम खेलोगे, आई थॉट यू वुड प्ले, आई थॉट यू वुड प्ले, आई थॉट मीन मुझे लगा, यू वुड प्ले मीन तुम खेलोगे। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मुझे लगा वो जाएगा, मुझे लगा वो जाएगा, आई थॉट ही वुड गो, आई थॉट ही वुड गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे लगा वो यहाँ रुकेगा, मुझे लगा वो यहाँ रुकेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। फिर भी वो नहीं आया, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिर भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इवन देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इवन देन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इवन देन ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिर भी या तब भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिर भी वो नहीं आया, यानी हमने उसको दावत भी दी थी या हमने उसको कहा था लेकिन फिर भी वो नहीं आया, तब भी वो नहीं आया। इवन देन ही डिडंट कम, इवन देन ही डिडंट कम। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इवन देन ये फ्रेज है, ही डिडंट कम ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं। इवन देन दे आर नॉट गोइंग, इवन देन दे आर नॉट गोइंग। इवन देन ये फ्रेज है, दे आर नॉट गोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर भी तुम नहीं पढ़ते, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। इवन देन यू डोंट स्टडी,
इवन देन यू डोंट स्टडी, डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इवन देन ये फ्रेज है यू डोंट स्टडी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है का सेंटेंस है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। इवन देन वी कांट डू एनीथिंग, इवन देन वी कांट डू एनीथिंग। इवन देन ये फ्रेज ही वी कांट डू एनीथिंग ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। फिर भी तुम आ गए, फिर भी तुम आ गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। क्या आज जाना ज़रूरी है? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? क्या उसे बताना ज़रूरी है? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या ज़रूरी है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ इट नेसेसरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज़ इट नेसेसरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या आज जाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू गो टुडे? इज़ इट नेसेसरी टू गो टुडे? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू इनवाइट हिम? एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो। एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात बोलूं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू आई से वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू आई से वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू आई से वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन एक बात बोलूं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। डू आई से वन थिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। डू आई से वन थिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो। डू आई से वन थिंग, डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। डू आई से वन थिंग, डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है। डू आई से वन थिंग, ही इज राइट इन हिज प्लेस। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा तो फिर एक काम करो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओके देन डू वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके देन डू वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओके देन डू वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा तो फिर एक काम करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। ओके देन डू वन थिंग, गिव मी वन मोर। ओके देन डू वन थिंग, गिव मी वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। ओके देन डू वन थिंग, यू ऑल्सो स्टे हियर। ओके देन डू वन थिंग, यू ऑल्सो स्टे हियर। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ओके देन डू वन थिंग, बाय वन मोर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। ओके देन डू वन थिंग, यू ईट फूड। ओके देन डू वन थिंग, यू ईट फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। दिस इज़ द वेरी प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago. This is the very car which he bought 2 years ago. ये वही मोबाइल है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। This is the very mobile which I want to buy. This is the very mobile which I want to buy. ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। This is the very office where I work. तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? उसे यहाँ रहने को किसने कहा?
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा। हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। Who asked you to teach him? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा। Who asked you to invite them? Who asked you to invite them? उसे यहाँ रहने को किसने कहा। Who asked him to live here? फिलहाल सब कुछ ठीक है। फिलहाल इस बात को छोड़ो। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिलहाल, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिलहाल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। फिलहाल इस बात को छोड़ो। लीव इट फॉर द मोमेंट। लीव इट फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं नहीं जा सकता। फिलहाल मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो फॉर द मोमेंट। आई कांट गो फॉर द मोमेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। फिलहाल उसने कोई बात नहीं की। फिलहाल उसने कोई बात नहीं की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस।